हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एग्जाम पास टाइम पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में आपको 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो उसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग लाए हैं। उसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है और इसे किस तरह से सोल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं ताकि हम एग्जाम में जब बनाएं तो इस पर टाइम बहुत कम लगे। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है किस तरह से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है कितना, तो 5760 दिया हुआ है। कितना दिया है, तो 5760 दिया हुआ है दो संख्याओं का योग और उनका अंतर बड़ी संख्याओं के 1/3 के बराबर है। और क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम दो संख्या है, ठीक है, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक है, क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, दो संख्याओं का योग है 5760। ठीक है, और फिर कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, ये बड़ी संख्याओं के 1/3 के बराबर। ये इसका अंतर जो है बड़ी संख्याओं के 1/3 के बराबर है। बड़ी संख्या कौन हो गया, तो पहली संख्या क्या, बड़ी संख्या, इसका 1/3 के बराबर है इन दोनों का अंतर। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, देखिए इसे 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 3i माइनस यहाँ पर, ठीक है, उसके बराबर क्या यहाँ पर आ जाएगा i। अब देखिए ये i इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये i जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 5760, ठीक है, और उनका अंतर दिया हुआ है। उसका अंतर जो है बड़ी संख्याओं के 1/3 के बराबर है। इन दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्याओं के 1/3 के बराबर है और दोनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 5760। और निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो निकालने के लिए कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले अगर संख्या को, एक संख्या को x और दूसरी संख्या को अगर y मान लें, x और y मान लें, तो क्या हो सकता है, तो x प्लस y हो गया। x प्लस y का मान कितना दिया हुआ है, 5760 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर कह रहा है इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर कितना है, बड़ी संख्याओं के 1/3 के बराबर है। अगर हम इन दोनों का अंतर लेंगे, अगर x बड़ी संख्या है तो इन दोनों का इनका 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, सिंपली इसको 3x माइनस वाई, 3x माइनस 3y बराबर हो गया x। ठीक है, अब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3y। तो x बटा y का मान क्या निकल गया, x बटा y का मान निकल गया 3/2। अब देखिए इन दोनों का अनुपात का योग कितना है, तो 5। तो 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 5760 दिया हुआ है। ठीक है, एक बराबर क्या हो जाएगा, 5760/5 हो जाएगा। और निकलना क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का मान कितना है, अनुपात में 3, तो इससे क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कितनी बार बन जाएगा, 5 से चल जाएगा एक बार में, 5 कम 5, फिर 5 कम 5 26, 5 25 और 5 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5, 3 का 3, 1 4 और 3 और निकल गया 3456। तो 3456 किसमें है, तो 3456 ऑप्शन नंबर बी में, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। तो सबसे पहले इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 336। कितना, दो संख्याओं का गुणनफल 336 दिया हुआ है और उनका योगफल उनके अंतरफल के 28 अधिक है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका जो योगफल है उनके अंतरफल से 28 अधिक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कैसे बना देखिए। दो संख्या बोले थे, संख्या x और y। ठीक है, तो दो संख्याओं क्या, इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। कितना है, इन दोनों का गुणनफल 336 है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद देखिए फिर करा है उनका योगफल जो है ना, उनके अंतर से 28 अधिक है। इनका योगफल, इनका जो योगफल है, इन दोनों संख्या के योगफल उनके अंतर से कितना 28 अधिक है। उन दोनों के अंतर से 28 अधिक है। ठीक है, 28 अधिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर x प्लस चिन्ह है और यहाँ पर x प्लस चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2y आ गया। तो 2y जब y टू पावर लाएंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो गया, 28। ठीक है, तो y का मूल्य क्या निकल गया, 28 भागा 2 देंगे तो y का मूल्य क्या निकल गया, तो y का मूल्य निकल गया 14। जब y का मूल्य 14 निकल गया तो x का मूल्य निकल सकता है। तो देखिए x का मूल्य कैसे निकलेगा, तो x y का मूल्य दिया हुआ है 336। तो यहाँ पर अगर 14 पाउंड रखेंगे तो y पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x गुना 14 बराबर 336। 14 से कितनी बार चल जाएगा, 14 दूनी 2 बार 28। उसके बाद 28 5 14 चौके 56, 24 बार में कितने बराबर चल गया, 24 बार में। तो क्या क्या मान निकल गया, तो x का एक संख्या का मान निकल गया 24 और दूसरी संख्या का मान निकल गया कितना, 14। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। एक संख्या का मान 24 निकला और दूसरी संख्या का मान 14 निकला। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 24 और 14। तो ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है किसी संख्या को दोगुना करके, क्या करके, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना कितने, 75 के बराबर है। जो किसी संख्या को दोगुना करके जब उसमें 9 जोड़ा जाता है तो जो संख्या प्राप्त है अगर उसका 3 गुना करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 75 के बराबर होगा। तो पूछा है तो वो संख्या कौन सी है। तो ठीक है, तो देखिए अगर संख्या मान लेते हैं, संख्या क्या है, x है। तो ठीक है, x है, तो अगर दो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो इसका मूल्य क्या हो 12 हो जाएगा। 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। अब 2x में क्या करें, 9 जोड़ रहा है, तो 9 जोड़ रहा है, जो प्राप्त संख्या हुआ अगर इसका हम 3 गुना करेंगे, ये 3 गुना करेंगे जो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 75 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकलना क्या है, तो यहाँ से निकलना है हमें संख्या। तो जो संख्या को क्या माने, x माने है। तो देखिए कितनी बार में चल जाएगा, ये चल जाएगा 25 बार में 3 से। अब 2x बराबर क्या निकल गया, तो 2x बराबर निकल गया 25 - 9। x बराबर क्या निकल गया, तो x बराबर हो गया 25 में से 9 गया तो कितना हो गया, 16 भागा 2। तो x का मान क्या निकल गया, 8। तो संख्या क्या आ गया, 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में चल जाएगा 8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से बनेगा, इसको सबसे पहले साफ कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल 11 तथा 18 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है उनके व्युत्क्रम का योग कैसे करना है। तो उसके व्युत्क्रम, जब इस तरह का क्वेश्चन है, अगर व्युत्क्रम का योग पूछे तो व्युत्क्रम के योग बराबर क्या होता है, व्युत्क्रम के योग, तो व्युत्क्रम के योग बराबर होता है क्या,
दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या के योग बट्टे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है कहाँ पर, तो दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 11। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 11 आ जाएगा। और फिर कह रहा है उनके व्युत्क्रम का योग, उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो गुणनफल दिया हुआ है 18। तो क्या है नीचे में 18, 11/18, तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे आता है, तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे आता है ये समझिए। ये जो कैसे आता है, अगर संख्या, दो संख्या है क्या, एक संख्या x है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है y है, फिर क्या इनका व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या गया x हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया y हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अगर योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, योग बराबर हो गया, नीचे में क्या लघुत्तम हो जाएगा एक्स वाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया y प्लस एक्स हो गया, तो क्या निकल गया x प्लस वाई बट्टे एक्स इंटू वाई। तो यही तो हो गया क्या, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का यही तो योग हो गया, क्या हो गया, यही तो व्युत्क्रम का योग हो गया क्या, दो संख्या का योगफल बट्टे में आ जाएगा दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या का योगफल कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 11 दिया हुआ है और गुणनफल कितना दिया हुआ 18। तो आंसर क्या आ जाएगा 11/18, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें है, तो 11/18 है ऑप्शन नंबर डी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, क्या है, तो दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों में 135 का अंतर है। दो संख्याओं में 5 का अंतर दिया हुआ है और उसके वर्गों में कितने का 135 का अंतर है। और फिर कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उसका ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, x माइनस, मान लीजिए संख्याओं क्या है, संख्या एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया, इन दोनों का अंतर होगा a माइनस b बराबर दिया हुआ है 5। ठीक है, और फिर कह रहा है इन दोनों के वर्गों का अंतर 135 है, तो इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, इन दोनों के वर्गों का अंतर दिया हुआ है, इन दोनों के वर्गों का अंतर 135 है। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि इन दोनों के गुणनफल का मान क्या होगा, तो गुणनफल का मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक फार्मूला है, तो इस फार्मूला को क्या लिख सकते हैं, तो इस फार्मूला को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। उसके बाद बराबर में है 135 है, ये किस लिए लिखे, ये इसके बराबर लिखे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला है जिससे ए इंटू बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए माइनस बी का मान दिया हुआ है, ए माइनस बी का मान क्या है, ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पर कितना मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 5 बराबर हो गया 135। ठीक है, 5 से चल जाएगा कितनी बार में, 10 5 से 35 7 निकल गया। अब देखिए ए प्लस बी का मान क्या निकलेगा, ए प्लस बी का मान निकल गया 27 और ए माइनस बी का मान पता है कितना है, ए माइनस बी का मान पता है 5। अब हमें निकालना क्या है, ए का मान और बी का मान निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ए का मान किस तरह से निकलेगा, तो ए का मान निकलेगा जब ए प्लस बी और ए माइनस बी रहे, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 5 क्या हो गया 32, 32 में से 2 भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे क्या हो गया 16। ठीक है, अगर b का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो b का मान बराबर हो जाएगा, जब b का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके अर्थात दोनों के डिफरेंस में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, दोनों के डिफरेंस कितना है, तो 27 में से 5 गया तो 22 में से 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा 11। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है इन दोनों के गुणनफल क्या होगा, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा a गुणा b बराबर 16 गुणा 11।
जब 16 में 11 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 16 क्यों 16 66, 11 6 का 66 गया, चलो 6 और 11 6 कितना हो गया, 11 और 6 गया 17, 176। तो दोनों का गुणनफल कितना निकला 176। तो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 176। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है। दो संख्याओं का जो योगफल है ना, उनके अंतर से 3 गुना है, और संख्याओं का अनुपात बचा वो संख्याओं क्या होगा। दो संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या क्या है, इसी तरह दो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या क्या है, क्या ये हो गया, दो संख्या हो गया। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, इन दोनों का योगफल दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं के अंतर से क्या, इन दोनों संख्याओं के अंतर का 3 गुना है, इसके अंतर का 3 गुना है। यहाँ से क्या ये हो गया पहली संख्या जो दूसरी संख्या बराबर यह गया 3 पहली संख्या माइनस 2, ये क्या गया 3 दूसरी संख्या। अब देखिए क्या करेंगे, जब पहली संख्या इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पहली संख्या बराबर ये जाएगा, क्या हो जाएगा ये इस साइड आएगा, सॉरी 4 नहीं होगा, ये हो गया क्या 2 पहली संख्या बराबर 4 दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का पहली संख्या बट्टा दूसरी संख्या हो गया बराबर 4/2। अनुपात क्या निकल गया, अनुपात निकल गया 2:1। 2:1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2:1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली इस वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।